भाई इस परंपरा के अनुसार शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को 3 दिन और 3 रातों तक फ्रांस में पहले मेहमान बचे हुए खाने को एक टॉयलेट बाउल में इकट्ठा करके नवविवाहित जोड़े। चलिए शुरू करते हैं। शादी है या टॉर्चर, 12 इंटरनेशनल रस्में जिन्हें देखकर दूल्हा बोलेगा आप सोचते होंगे शादी मतलब बैंड बाजा घोड़ी 7 फेरे वगैरह वगैरह। गलत। भाई दुनिया में कुछ शादियां ऐसी भी होती है जिन्हें देखकर आप बोलेंगे कि ये कहाँ आ गए हम शुरुआत करते हैं इंडोनेशिया के टिडोंग समुदाय से। भाई इस परंपरा के अनुसार शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को 3 दिन और 3 रातों तक एक ही कमरे में रखा जाता है। और भाई इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट नहीं बहुत खतरनाक ट्विस्ट है। इसमें टॉयलेट इस्तेमाल करने की सख्त पाबंदी है, लेकिन इसके पीछे उनका तर्क है कि इससे उनका रिश्ता मजबूत होता है। झूठ बोल रहा है। मेरा मानना है कि यह रस्म दूल्हे को जीवन भर यह याद दिलाने के लिए है कि शादी के बाद उसकी इच्छा नहीं पत्नी की इच्छा चलने वाली है। और हाँ, अगर वो इस टेस्ट को पास कर लेते हैं इसका मतलब वो दुनिया की कोई भी मुश्किल को झेल सकते हैं। मगर क्यों? क्योंकि अपनी जरूरतों को इतना ज्यादा कंट्रोल करना मुश्किल है। मैं नहीं मानता। ये तो पहली रस्म थी भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडोनेशिया से चाइना की ओर। चीन की तुजिया ट्राइब में दुल्हन शादी के 1 महीना पहले हर दिन 1 घंटा रोती है। भाई ये एक उनकी खुशी जाहिर करने के तरीके हैं। पहले 10 दिन अकेले, उसके 10 दिन माँ के साथ, फिर आखिरी के 10 दिन पूरे मोहल्ले के साथ यह करती है। उसके बाद सारे जीवन पति को रुलाती है। भाई द वे यह रस्म परिवार को एकजुट करती है, लेकिन 30 दिन तक हर दिन 1 घंटे रोना एक प्रकार की इमोशनल मैराथन है। दूल्हे को शादी के पहले ही पता चल जाता है कि शादी के बाद वो अपनी दुल्हन की हर फिल्मी डिमांड को झेलने के लिए तैयार है या नहीं। मारिटोनिया या दुल्हन को शादी के पहले फैट फॉर्म्स में भेजा जाता है ताकि उसका वजन बढ़े। मोटी दुल्हन को सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। कैसा लगा मेरा मजाक? यह दुनिया का एकमात्र ऐसा रिवाज है जहाँ पर कैलोरी गिनना पाप माना जाता है। तो भाई अच्छे से खाओ। ये उन 0 फिगर वालों के लिए कड़ा मैसेज है। अब आते हैं हम जर्मनी में। भाई जर्मनी में शादी में आए हुए मेहमान जानबूझकर चीनी मिट्टी के बर्तनों को जमीन में तोड़ते हैं और फिर क्या, दूल्हा और दुल्हन को मिलकर उसे साफ करना पड़ता है। यह टीम वर्क और चुनौतियों का सामना करने का प्रतीक है। कुछ भी। यह रस्म दूल्हे को यह बता देती है कि अब घर में प्लेट टूटे या फिर दिल साफ तुम्हें ही करना है। साउथ कोरिया में शादी के बाद दूल्हे के दोस्त उसके पैरों को बांधकर सूखी मछली से उसके पैरों को पीटते हैं। यह उसकी मजबूती और उसके चरित्र की परीक्षा होती है। भाई मुझे यह समझ नहीं आता कि मान लो अगर दूल्हे का चरित्र खराब है तो क्या मछली से उसकी जो पिटाई हो रही है वो रुक जाएगी? नहीं। मेरा तो यह मानना है भाई कि ये दूल्हे के दोस्तों का एक बदला रहता है जो दूल्हे की शादी पर खुद सिंगल रह जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पिटने के बाद वो बोलते हैं अब खुश हो, चलो अब जरा मछली भी खा लो। स्कॉटलैंड जहाँ दूल्हा दुल्हन को गंदगी, बदबूदार चीजों और कालिक से नहलाया जाता है। इसे ब्लैकनिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य जीवन में आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार होना होता है। पर अब मेरी बात माने तो यह रस्म दूल्हे को यह बताने के लिए है कि शादी के बाद उसका जीवन हनीमून जैसा नहीं बल्कि सीवर लाइन जैसा भी हो सकता है। फ्रांस में पहले मेहमान बचे हुए खाने को एक टॉयलेट बाउल में इकट्ठा करके नवविवाहित जोड़े को पीने को कहते थे, लेकिन अब ये शैंपेन और चॉकलेट तक ही सीमित हो गया है। यह रस्म हमें यह सिखाती है कि जीवन में बदलाव संभव है। शुक्र है आपको एनर्जी ड्रिंक के नाम पर कुछ ऐसा पीने नहीं मिल रहा है जिसे देखकर आप डर जाएं। अब जैसे इंडिया में दूल्हे का जूता चुरा लिया जाता है, वैसे रोमानिया में शादी के पहले पूरी की पूरी दुल्हन को ही चुरा लिया जाता है। और फिरौती क्या होती है? दोस्तों को शैंपेन पिलाने का वादा। केन्या के मसाई ट्राइब में दुल्हन के पिता दुल्हन के सिर और छाती पर थूकते हैं। थूकना उनके लिए सम्मान का प्रतीक है। क्या बात कर रहे हैं? और मुझे ये नहीं पता कि इस रस्म के बाद दुल्हन को सीधे ब्यूटी पार्लर ले जाया जाता है या नहीं, पर यह रस्म हमें ये सिखाती है कि आशीर्वाद किसी भी रूप में मिल सकता है, बस आपको उसे स्वीकार करने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने, शादी एक ग्लोबल फिनोमिना है यहाँ पर दूल्हे और दुल्हन को अलग अलग तरह से सजाएं दी जाती, चाहे 72 घंटे का टॉयलेट बैन हो या फिर मछली की पिटाई। ये हमें सिखाती है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा या फिर नहीं भी। तो भाई आपको इन सारे टॉर्चर ट्रेट्स में से कौन सा सबसे अजीब लगा और कौन सा आप अपनी शादी की रस्म में ऐड करना चाहेंगे? भेज दो अपने उस दोस्त को जिसकी शादी में आप ये रस्म को ऐड करना चाहते हो। भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।